welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English language of class 3 and today I am going to revise chapter number 6, verb, tenses and forms. What is the revision? Verb, tenses and forms, chapter number 6. Okay, what is verb? You are studying from class 1 na? Verb, what is verb? Verb is an action word. Verb is an action word or doing words या being. Okay, किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का करना, जिस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि कुछ हो रहा है. ठीक है ना, कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है. ठीक है ना, जैसे खेलना, खाना, पीना, सोना, हंसना, जाना, सोचना, देखना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना. इन शब्दों से, इन वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ काम हो रहा है ना. हम अपने बॉडी पार्ट से, जैसे हाथ से, पैर से, आँखों से, कान से वर्क करते हैं ना, तो ये एक्शन वर्ड्स ये होते हैं. ठीक है ना, और डूइंग वर्ड्स, करना, इस चीज़ से हमें पता चले कुछ हो रहा है, कुछ कर रहा है, करना, डूइंग वर्ड्स. ओके, और टेंस, बेटा वर्ब में, टेंस में वर्ब का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. वर्ब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सेंटेंस. यू नो वाई? लुक हियर. मैं स्कूल जाता हूँ. मैं स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल. ओके, तो स्कूल जाता हूँ, अभी हम जा रहे हैं ना, तो ये प्रेजेंट हुआ. क्या हुआ? प्रेजेंट. जो काम हम अभी कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं, वो होता है प्रेजेंट. ठीक है, तो ये काम करने वर्ब के ही, वर्ब से ही समझ में आया ना कि अब देखिए, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. अब एक यहाँ पे एक सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. मैं स्कूल गया था. मैं स्कूल गया था. आई वेंट टू स्कूल. आई वेंट टू स्कूल. ठीक है ना, तो जाता हूँ और गया था, ये बीती हुई बात हो गई. ये बीती हुई बात बता रहा है. मैं स्कूल गया था. जैसे टुडे, आज सपोज दैट ट्यूसडे है, तो मैंने बोला मैं स्कूल कल गया था, सपोज दैट, तो मंडे हो गया ना वो, बेटा हो गया कि नहीं. मैं स्कूल जाता हूँ, तो सपोज दैट ट्यूसडे है, तो मैं स्कूल ट्यूसडे को जा रहा हूँ. अब मैं स्कूल जाऊँगा. हाँ, मैं स्कूल जाऊँगा, तो यहाँ जाना वर्ड जो है गो की 3 फॉर्म हो गए ना. गो, वेंट और एक होगा विल गो. आई विल गो टू स्कूल. आई विल गो टू स्कूल. तो वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है या बीइंग वर्ड है, ठीक है, डूइंग वर्ड है, उसका जब एक उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी स्थिति चेंज हो जाती है. मतलब क्या? अभी हमने कहा मैं खाना खाता हूँ. मैं खाना खाता हूँ. ठीक, मैंने खाना खाया था. मैं खाना खाऊंगा. प्रेजेंट, जो काम हम कर रहे हैं. पास्ट, जो काम हम कर चुके हैं, यानी बीता हुआ कल पास्ट हो गया. फ्यूचर, जो काम अभी हमने किया नहीं है, उसको हम करेंगे, कह रहे हैं करने के लिए, करेंगे. मैं खाना खाऊंगा. ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है बेटा, इसके टेंस क्या होते हैं? 3 टेंसेस होते हैं, और ये हमारा डिपेंड करता है वर्ब पे ही. किस पे डिपेंड करता है? वर्ब का फॉर्म ही चेंज हो जाता है, यानी एक्शन वर्ड का पोजीशन, उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है,
उसी से आपको टेंस का पता चलता है। किसका पता चलता है? टेंस का पता चलता है। ओके, लुक ऑन वाइट बोर्ड, चैप्टर 6 रिवीजन, वर्ब्स, टेंसेस एंड फॉर्म्स। ठीक, अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन वर्ब्स, एक्शन। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, जो कि एक्शन करता है। ठीक है, एक्शन हमें भी पता है ना, एक्शन क्या है, जो हम अपने बॉडी पार्ट से करते हैं। इट्स कॉल्ड एक्शन। ओके, तो वर्ब आर डूइंग, वर्ब्स आर डूइंग वर्ड, डूइंग एंड बीइंग वर्ड्स। बी मीन्स भी होना होता है ना, बी मीन्स होना, या डू मीन्स करना या होना, कोई काम कर रहे हो या हो रहा है, सेम थिंग ना, वर्क ही है ना, काम। ही स्लीप्स एट नाइट, ही स्लीप्स एट नाइट, वह रात को सोता है। वो क्या करता है? सोता है। वो क्या करता है? what he does, he sleeps। वो क्या काम कर रहा है बेटा? सोना। तो उसका वर्क क्या होगा? सोता। तो he sleeps at night, वो रात को सोता है। तो sleeps हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड कहिए या बीइंग वर्ड्स कह सकते हैं। दे स्टडी इन प्रयाग पब्लिक स्कूल, वे प्रयाग पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो दे स्टडी इन प्रयाग पब्लिक स्कूल, वे प्रयाग पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ वर्क क्या हुआ? एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड क्या हुआ? डूइंग वर्ड यहाँ पे हो स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? पढ़ना ना, अध्ययन करना। ठीक है, स्टडी। तो दे स्टडी इन प्रयाग पब्लिक स्कूल। ओके, अब मैंने अभी बताया ना, अब फॉर्म टेंसेस कैसे शो करेंगे? एन एक्शन में टेक प्लेस इन द प्रेजेंट, जो काम है, जो वर्ब है, वो प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में, अगर वही काम हम अभी कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस हो गया। वही काम हम कर चुके हैं सपोज दैट, तो पास्ट हो गया बेटा। और वो काम हम करेंगे, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ना, तो सपोज दैट, रुकिए, एन एक्शन में टेक प्लेस इन द प्रेजेंट, भाई कोई भी काम हम वर्तमान में कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट हो गया। एन एक्शन में हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, हाँ, एन एक्शन में हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, कोई काम हम पास्ट में यानी बीते हुए कल में कर चुके हैं। चेंज क्या हो रहा है? खाली काम, वर्क हमारा चेंज हो रहा है, वर्क यानी वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बेटा? वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। तो वर्ब के फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है, कि काम हो चुका है, कि काम होगा ना बेटा। तो श्रुति ईट्स एन आइसक्रीम, श्रुति एक आइसक्रीम खाती है। एक आइसक्रीम अभी खा रही है ना, खाती है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। एन एक्शन में हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, श्रुति एट ईट का सेकेंड फॉर्म, मतलब इसीलिए बताएगा ना, ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, ईट एक पास्ट पार्टिसिपल खा चुकी है, ऐसे होगा। तो श्रुति एट एन आइसक्रीम, श्रुति एक आइसक्रीम खाती, सॉरी एट है ना, खा चुकी। इस श्रुति ने एक आइसक्रीम खाया, श्रुति एक आइसक्रीम खाती है तो यानी स्टिल खा रही है, खाया यानी हमने कहा श्रुति ने एक आइसक्रीम खाया, तो मतलब यानी कि वो ख़त्म कर चुकी हो। तो जो बात ख़त्म हो चुकी होती है, जो काम ख़त्म हो चुका होता है, वो पास्ट में चला जाता है। ठीक है ना बेटा। अब एन एक्शन में टेक प्लेस इन द फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य में, जो चीज़ होगी, अभी हुई नहीं है, जो चीज़ होगी, हम कह रहे हैं ना होगी। कैसे? श्रुति विल ईट एन आइसक्रीम। अब सपोज दैट हम लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक, हम लोग सपोज दैट घूमने जा रहे हैं, तो हमने कहा कि श्रुति ने कहा हम एक आइसक्रीम खाएंगे, तो अब इसकी चर्चा हो रही है कि वो खाएगी ना, अभी उसने खाया नहीं है, न खाई थी न खाया है, अभी खाएगी ना। तो श्रुति विल ईट एन आइसक्रीम, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्यूचर। ठीक है बेटा। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और ये हमारा हो गया बेटा फ्यूचर। ठीक है बेटा। तो इसी तरह जो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है, इनके तीन
टेंस के यानी ये इनको 3 रूप से हम बता सकते हैं। या तो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस हो गया, काम हो चुका है वो पास्ट टेंस हो गया, और काम होगा हम वो काम करेंगे तो वो हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ओके। तो बेटा इससे रिलेटेड मैं आपको क्या दूंगी, वर्कशीट दूंगी। आप चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 29, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 29 मेरा वीडियो देखने के बाद तुरंत आप इस पेज को अपनी बुक में ओपन करेंगे एंड यू विल स्टडी थॉरोली। बेटा जितना आप स्टडी करोगे ना, जितना आप पढ़ोगे, जैसे हमने कोई चीज़ वीडियो देखी, सिर्फ वीडियो देख लेना इज़ नॉट सफिशिएंट, उसके साथ तुरंत हमें उससे रिलेटेड वर्क करना चाहिए। तो जब आप हम तो मैंने ये एग्जाम्पल्स वगैरह फ्रेम किए हैं आपके बुक में, जब आप रीड करोगे चीज़ आपकी यही है, लेकिन एग्जाम्पल्स वगैरह आपको चेंज मिलेंगे। तो जितना आप स्टडी करोगे बेटा उतना क्या है ना, आपको चीज़ें आपको प्रॉपर वे से आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना। और इससे रिलेटेड मैं होमवर्क दूंगी, यू विल डू इट। जब इसके बाद जब पहले हम देखते हैं, भाई काम को सीखते हैं ना बेटा, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको फ्यूचर में क्या करते हैं ना, करेंगे, बोलते नहीं कि हमने वीडियो देख लिया अब मैं अपना वर्कशीट सॉल्व करूँगी। ओके, देन आई विल गिव यू अ वर्कशीट रिलेटेड दिस टॉपिक and you will solve it. Okay, have a good day.